ओके, सो हम नाइट स्काई में स्टार्स तो देखते हैं, पर कुछ स्टार्स होते हैं जो अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। देर आर लॉट ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स, एंड वो सारे पैटर्न्स का नाम भी होता है। उन पैटर्न्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। सो कॉन्स्टलेशन इज बेसिकली व्हेन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स, इट टर्न्स इनटू कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अभी कॉन्स्टलेशन में भी देखो अलग अलग होते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे पहला जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ है वो है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन जो है ऐसे दिखते हैं शेप में। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार हो गए। ये आपको ऐसे थोड़ा सा अगर आप देखो तो ट्रॉली टाइप जैसा दिख रहा होगा कि ये हैंडल है, ये नीचे जा रहा है और ये नीचे कुछ बकेट टाइप जैसा कुछ रखा है। लेकिन इसका अगर आपको एग्जाम में पूछे या कैसे भी डिस्क्राइब करने को पूछे तो आप पहले कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन लिख देंगे कि कॉन्स्टलेशन इज patterns formed by group of stars. When someone asks you what is constellation, you can just simply answer constellation is basically patterns formed by group of stars. And उसमें सप्तऋषि constellation में क्या लिखोगे? It is formed by 7 stars. ठीक है, it is a group of, आप लिख सकते हो it is a group of 7 stars. इसका हिंदी में पता है मतलब क्या होता है? 7 ऋषियों से बना हुआ है ये। ठीक है, सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब होता है सेजेस। ठीक है, तो वो बनाता है हमारा सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को द ग्रेट बेयर भी कहा जाता है। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को द ग्रेट बेयर भी कहा जाता है क्योंकि वो उस साइज का होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन का काफी क्लियर हो गया होगा। आप ना इसको आराम से देख सकते हो। आप पता है ऐसे एप्स भी आते हैं, मेरे को नाम नहीं पता लेकिन एक बार मैंने यूज किया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। उसमें आपको खाली स्कैन करना होता है और आपको कॉन्स्टलेशन जो है ना बने बने दिख जाएंगे, मतलब अलग अलग पैटर्न से फॉर्म हुए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टलेशन मिल जाएंगे। आपको खाली अपना कैमरा से स्कैन करना है। नाम याद आएगा तो बता दूंगी तब। ओके, तो ये तो हमारा द ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन हुआ जिसको उर्सा मेजर भी कहते हैं। इसी का पार्ट था सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब इसमें वो कैसे इसका पार्ट था, उसका रीजन ये है कि हमारे 3 तारे हो गए, फिर ये इस तरीके से, हाँ मतलब कि 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो हमारा ये हमारा हो गया सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन और ये हमारा हो गया उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पोल स्टार की। फाइन, in ancient times people used to take the help of stars to find their location and to travel, and they used to take the help of pole star which is also called the north star because it indicates in the north direction। ठीक है, सारे स्टार की नहीं लेते थे मदद, पोल स्टार की लेते थे क्योंकि वो फिक्स है स्काई में, इट नेवर चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, पोल स्टार रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ के टूवर्ड्स, क्योंकि नॉर्थ स्टार जो है वो इंडिकेट करता है कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। तो इसकी पहला तो ये हो गया कि इसको पोल स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। फिर कौन से डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि इट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स और इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, इसीलिए कि एक वो हो गया रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, एंशियंट टाइम्स में लोगों के लिए वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि भाई ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो अगर आप हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो जगह आ जाएगी, तो उसी को रेफरेंस मानते हुए उसी के माध्यम से वो और जगह भी जाया करते थे। अभी तो ये पोल स्टार की हमने बात खत्म कर दी, लेकिन उसको लोकेट कैसे करें, हाउ कैन वी लोकेट पोल स्टार? तो वी कैन लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि विच इज पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन। तो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की हेल्प से हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको जस्ट बताती हूँ। इसके आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसको रब करके वो समझाऊंगी। Okay, so how will we locate pole star? We can locate pole star with the help of Saptarishi constellation by looking in the direction of pointer stars. Pointer stars Saptarishi constellation में कहाँ lie करते हैं, मैं आपको just अभी बताती हूँ। सप्तऋषि constellation है,
और इसका 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये है नॉर्थ स्टार, जिसे हम बोलते हैं हमारा पोल स्टार। ये हो गए पॉइंटर्स। तो अगर पोल स्टार, जैसे हम नाइट, एक बार इमेजिन करो नाइट स्काई में हम पोल स्टार को देखना चाहते हैं, तो इस सेम लाइन में ही दिखेंगे। कौन सी लाइन में? जहाँ पे, सॉरी, तो इस सेम लाइन में ही दिखेंगे। कौन सी लाइन में? जहाँ पे हमारे ऑलरेडी पॉइंटर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है। सॉरी अगर राइटिंग थोड़ी खराब निकल रही हो तो ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है। इसी के पॉइंटर स्टार्स के सेम लाइन को ले जाओ, एक ही अलाइनमेंट में, एक ही डायरेक्शन में पोल स्टार दिखेंगे। तो इससे ये क्लियर होता है कि हम पोल स्टार को देख सकते हैं, मतलब सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की हेल्प से हम पोल स्टार को देख सकते हैं। तो इसी के साथ एक हैप्पी नोट पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक, प्लैनेट्स। तो प्लैनेट का हम थोड़ा कवर करेंगे और भी टॉपिक्स उतने ही अच्छे से कवर करेंगे। सो यस, तब तक के लिए बाय।